आज हम आपको इस वीडियो में बड़ी अहम बातें बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और फिर इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको ये बात समझाना चाहते हैं आसान लफ्जों में कि इंसानी जिस्म में दो किस्म की बीमारियां हैं। एक का नाम है कीमियाई बीमारियां और दूसरी बीमारियां हैं मशीनी बीमारियां। और ये दोनों बीमारियों का नाम जो है हिकमत की जबान में है। डॉक्टर इनको क्या कहते हैं या इसी तरह होम्योपैथिक वाले इसको क्या कहते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको हिकमत की जबान में ये बात समझाना चाहता हूँ। अब इसकी तफसील सुन लें कि कीमियाई जो बीमारियां होती हैं, ये वो बीमारियां होती हैं कि जो इंसानी जिस्म में जो तीन किस्म की खिलतें पाई जाती हैं, जिसका नाम है सफरा, सौदा और इसी तरह बलगम, या इसको रतूबत कह लें। इसकी कमी पेशी की वजह से इंसान के जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको कीमियाई अमराज कहते हैं। और ये बीमारियां इंसान के साथ बड़ी लंबी चलती हैं। और दूसरी बीमारियां हैं मशीनी बीमारियां, मशीनी अमराज। वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा होती हैं कि अगर उन बीमारियों को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया जाए तो वो इंसान को बहुत जल्दी हलाक कर देती। अब इसकी आप तफसील समझ लें। कीमियाई जो बीमारियां हैं, जो इंसानी जिस्म के अंदर जो खिलतें पाई जाती है, जिसको हम सफरा, सौदा और बलगम कहते हैं, उसकी कमी पेशी की वजह से जो इंसान के साथ साल हर साल चलती है। उनकी आप मिसाल ये समझ सकते हैं कि इंसान के जिस्म पर मसे निकल आते हैं, इसी तरह इंसान को शुगर हो जाती है, या इसी तरह इंसान को यरकान हो जाता है, या इंसान को खारिश हो जाती है। ये बीमारियां इंसान को इंसानी जिस्म में कभी सौदा के बढ़ने की वजह से हो जाती है, कभी सफरा के बढ़ने की वजह से हो जाती है, कभी बलगम के बढ़ने की वजह से हो जाती है, या इसी तरह कुछ अलामतें कमी की वजह से भी जाहिर हो जाती हैं। तो इन बीमारियों को अगर हमने कंट्रोल करना हो या इनका इलाज करना हो तो ये इलाज गजा से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन गजाई इलाज जो है वो भी हो सकता है। अगर इसके साथ दवा इस्तेमाल की जाए तो वो गजा को मजीद ताकत देगी। लेकिन ये बीमारियां ऐसी नहीं है कि जो इंसान को फौरी तौर पर हलाक कर दे। इसको आप मिसाल से भी समझ सकते हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि पानी का गिलास है। अब अगर आप उसमें पानी डालते हैं, वो पानी से फुल हो जाता है, आप फिर भी पानी डालते रहते हैं तो आखिरकार वो पानी बाहर डुलना शुरू हो जाएगा। अब जो है इसका इलाज आसान है कि आप उसमें पानी डालना बंद कर दें तो गिलास से पानी निकलना बंद हो जाएगा। या इसी तरह गिलास के अंदर पानी है ही नहीं या कम है तो आप उसमें पानी डाल दें तो गिलास में पानी जमा हो जाएगा। ये जो है आसान हल है गिलास में पानी को जमा करने का। लेकिन अगर गिलास के अंदर कोई सुराख हो, अब जो है आप पानी डालें, वो सुराख से निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप जितना भी पानी डालते चले जाएं, वो पानी लीक होता ही रहेगा। अब यहां पर आप समझ लें कि जो चीज गिलास बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसमें मसला इतना है कि आप पानी ज्यादा डाल रहे हैं तो वो बाहर गिर रहा है। पानी जो है आप नहीं डाल रहे तो उसमें पानी कम है, या आपने पानी डाला ही नहीं है तो तब वो खुश्क गिलास है। तो इसका कोई नुकसान नहीं, इतना जितना नुकसान उस गिलास के अंदर अगर सुराख है, वो लीक है, तो आप पानी डालते चले जाएं, वो पानी आपका महफूज नहीं होगा। अब इसको आप जो है फिट कर लें कि जो कीमियाई बीमारियां हैं वो हैं कि गिलास बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसमें पानी की ज्यादती अगर करनी है तो वो भी इंसान ने अपने हाथ से करनी है। अगर पानी उसमें नहीं डालना तो तब भी इंसान के अपने हाथ में है सारा कुछ। लेकिन जो गिलास लीक है, उसमें सुराख है, वो नुकसानदेह है सबसे ज्यादा कि इंसान जितना भी जो है उसमें पानी डालता चला जाए, वो पानी जो है लीक होता चला जाएगा। अब ये लीक वाला जो मसला है, इसको आप मशीनी बीमारियों से तशबीह दे लें। और जो गिलास बिल्कुल ठीक है, अब उसमें आप पानी कम डालना है, ज्यादा डालना है, वो आपके हाथ में है। ये कीमियाई बीमारी है। तो इसलिए नाजरीन, जो मशीनी बीमारियां हैं वो हैं कि जब इंसानी जिस्म से जो खिलते हैं सफरा, सौदा और बलगम, जब जिस्म से ये खारिज होना शुरू हो जाए और तेजी से खारिज हो रही हों और उनको रोका ना जाए तो वो इंसान के लिए हलाकत का सबब बन जाती है। मिसाल के तौर पर इंसान को हैजा हो गया, अब इंसानी जिस्म के अंदर
पानी की कमी हो रही है। बलगम जिसको हम रतूबत कहते हैं वो हैज़े की वजह से कम हो रही है, जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि जिस्म में पानी जो है कम रह गया है। अब अगर आप हैज़े का फौरी तौर पर हल नहीं करेंगे तो यही हैज़ा इंसान को मौत के मुंह में धकेल देगा। ये मशीनी बीमारी है कि इंसानी जिस्म से रतूबत का इखराज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इसी तरह इसके साथ साथ सफरा का इखराज भी हो जाता है कि इंसान का जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब इस अखराज को रोकना ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इंसान के जिस्म से खून का इखराज किसी भी जगह से हो रहा हो, वो बवासीर की सूरत में हो, वो नक्सीर की सूरत में हो, या इसी तरह किसी भी सूरत में इंसानी जिस्म से खून का इखराज शुरू हो गया है, उसको रोकना फौरी तौर पर यह बहुत ज़रूरी होता है। वरना इंसानी जिस्म से खून का जब इखराज हो जाएगा ज़्यादा, खून कम होता चला जाएगा और यही जो है मसला इंसान को मौत के मुंह में धकेल देगा। इसी तरह जो है अगर सफरा का इखराज ज़्यादा हो जाए या सफरा का बनना ही बंद हो जाए तो तब भी इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए नाज़रीन, जब इंसानी जिस्म में किसी भी खिलत का इखराज ज़्यादा हो रहा हो तो उसको रोकना फौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है, उसको दवाई देना बहुत ज़रूरी है ताकि फौरी तौर पर वो मर्ज़ कंट्रोल में आए। उसमें इंसान को तसाहुल से, गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। और जो कीमियाई बीमारियां हैं वो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि वो इंसान के साथ साल हर साल चलती हैं, लेकिन वो इंसान को उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती कि फौरी तौर पर इंसान को हलाक कर दे। इसलिए बीमारी की तशख़ीस ये बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान को बीमारी क्या है, कीमियाई मरज़ है या मशीनी मरज़ है। जो मरज़ है उसकी तशख़ीस करें, फिर उसका इलाज करें। और फिर यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ लेते हैं कि जब कानून मुफरद अज़ा का असूल ये है कि जिस उज़व में तहरीक है उससे अगले उज़व को मुहर्रक दवाई देकर जो है इलाज करें, तो कई दफ़ा बड़े बड़े हुक्मा जो हैं उनकी पर्चियाँ देखने का मौका मिलता है तो वो सवाल करते हैं, जो तलबा होते हैं, कि जी ये बीमारी लिखी है हकीम साहब ने, लेकिन दवाई जो है इन्होंने पिछले नंबर की दी है। मिसाल के तौर पर लिखा है 3 नंबर, इसमें तहरीक है, ये मरज़ जो है 3 नंबर का है और दवाई इसको 2 नंबर की दी है। जिस तरह जरियान खून है, इंसानी जिस्म से किसी जगह से खून निकल रहा है, अब कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक उसकी जो तहरीक है वो अज़लाती गुद्दी है, खुशक गर्म है। अब उसको जो है खून रोकने के लिए आप अज़लाती असाबी दवा दे सकते हैं। उसकी वजह क्या है ये आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको मैं इससे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे अगली वीडियो में समझाऊँगा कि कौन से मरीज़ को किस वक्त आपने अगले नंबर की दवाई देनी है और किस को पिछले नंबर की दवाई देनी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तफसील से समझाऊंगा और आपको समझ भी आएगी और आपको पसंद भी आएगी। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।